उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, जिसको लेकर मेरे साथ मुरादाबाद के मुख्य बाजार में मुरादाबाद के व्यापारी हैं। सीधा उनसे जानेंगे। प्रदेश सरकार का बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रदेश सरकार के बजट को, क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, हाल ही में जो भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, उसमें जो टैक्स स्लैब बढ़ाया गया उससे काफ़ी उम्मीदें आई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन में, क्योंकि बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है और व्यापारी यहाँ हर वर्ग का व्यापारी, जहाँ हाथ के कारीगर से लेकर के, और विशेषकर हम लोग मुरादाबाद में हैं तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है। यहाँ पर पीतल कारोबारी से लेकर के हर स्तर के दुकानदार, मझोले व मध्यम और एक्सपोर्ट लेवल के भी व्यापारी मुरादाबाद के अंदर हैं। तो व्यापारियों को बहुत बड़ी उम्मीद उत्तर प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से है। ऐसा एक बजट आना चाहिए जहां व्यापारियों को आज बिजली से लेकर के अन्य जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा उनको जूझना पड़ रहा है। और हाल ही में अभी 20 साल पुराने जो रिटर्न्स फाइल किए गए थे, जिस समय वैट था, जीएसटी भी नहीं था, उनके भी जो नोटिसेस उनको व्यापारियों को दिए गए हैं। इस पर भी गहरी चिंता व्यापारी वर्ग बहुत व्यक्त कर रहा है। ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग नहीं निकाली जानी चाहिए व्यापारियों पर यह बजट से हटकर बिंदु है। बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो, विशेषकर जब व्यापारी अपना पूरा 1 से लेकर के 60 साल तक का जीवन वहाँ देता है व्यापारी, और उसका बच्चा भी तो उसी दुकान पर बैठता है, तो 60 साल के बाद में व्यापारियों के लिए जो खुद अपने आप में जीएसटी धारक है, जो रजिस्ट्रेशन उसका जीएसटी जिसके नाम से हो रखा, उसको पेंशन का भी प्रावधान हो। और हेल्थ सिक्योरिटी, क्योंकि व्यापारी का बहुत बड़ा योगदान पूरे राज्य के राजस्व में होता है, तो हेल्थ सिक्योरिटी पूरे व्यापारी के परिवार को होनी चाहिए। जो जीएसटी धारक का परिवार हो, कम से कम 4 लोगों का या 4 से ज़्यादा, 2 पति पत्नी का, उसके 2 बच्चों का और माता पिता का भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 की जातिगत जनगणना के आधार पर आयुष्मान योजना से लाभान्वित किया जाता है, परंतु हमारे पड़ोसी राज्य में उत्तराखंड के अंदर सभी को ओवर टू ऑल सबको आयुष्मान तो है ही, साथ ही साथ हेल्थ का गोल्ड कार्ड भी वहाँ पर है। गोल्ड हेल्थ कार्ड उसको बोलते हैं। 15 लाख रुपए का उसमें लाभार्थी को मिलता है, वो भी एंटाइटल। और उसमें व्यापारी, औद्योगिक जगत के भी, मतलब जो व्यापारी हैं वो भी उसमें शामिल हैं उस लिस्ट के अंदर। और ओपीडी से लेकर के डायग्नोस तक का लाभ वो 15 लाख रुपए का जो गोल्ड हेल्थ कार्ड है उसमें मिलता है। तो व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी योजनाएं चलाए जाने की बहुत बड़ी उम्मीद है, और ऐसा अगर उत्तर प्रदेश में होता तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ किसानों के लिए सिंचाई से लेकर के सभी में बजट में कुछ ना कुछ छूट के प्रावधान होने चाहिए। क्या कुछ उम्मीद है सरकार के बजट से, क्या मांग रहेगी? सरकार से यह है, केंद्र सरकार का बजट भी अच्छा आया। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार का बजट भी हमारा बहुत अच्छा आएगा, और सभी वर्गों को और सभी व्यापारियों को, सभी निचले उच्च वर्ग, सभी को ध्यान में रखा जाएगा। क्या चीज़ ऐसी चाहिए जिससे लगातार आपका व्यापार बढ़ सके? बजट में उस चीज़ पर छूट मिलनी चाहिए आपको। बजट में देखिए, ऐसा ना, व्यापारियों के साथ इस समय मद्दी का दौर चल रहा है। पूरा जो हमारा प्रदेश और देश मद्दी से जूझ रहा है, तो इसके लिए कुछ व्यापारियों के लिए कुछ छूट होनी चाहिए। जी, सरकार का बजट आ रहा है, प्रदेश सरकार का, व्यापारियों के लिए क्या राहत मिलनी चाहिए जिससे व्यापार बढ़ सके? देखिए, व्यापारियों के लिए मेन चीज़ है बिजली पे सरकार को व्यापारियों के लिए ध्यान देना चाहिए। व्यापारियों से कॉमर्शियल का तो वो लेते हैं बिल, और बिजली आती है नहीं। और बिजली में कम से कम व्यापारियों के लिए तो कोई ऐसा मतलब इंतजाम हो कि उसका जो है कारोबार सही से जो है चल सके, और व्यापारियों को बिजली सस्ते दाम पे मिलनी चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि बजट में ये चीज़ होनी चाहिए। क्या मांग करेंगे बजट में, क्या राहत मिलनी चाहिए जिससे व्यापार बढ़ सके? व्यापार में ये है कि भाई एक तो सब्सिडी, जैसे भाई सरकार की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, उसमें सब्सिडियां मिलती हैं। ऐसी छोटे मध्य व्यापारी लोग जो हैं भाई, जो मिडिल क्लास, जिनकी रोज़ की 5,000 की 2,000 की सेल है, उनको कुछ सब्सिडी का एक रेशियो बनाना चाहिए, और उस सब्सिडी उनको खाते के माध्यम से उनको मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। और इसी के साथ साथ व्यापारियों की फैसिलिटी पे भी और ग्राहक की फैसिलिटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, और बजट में भी, कि भाई टैक्सेस कम से कम थोड़े से लगाए जाएं, जिससे जो है खरीद फरोख्त जो है अच्छे रूप में बड़े पैमाने पे की जा सके, जिससे भाई व्यापार बढ़े और सरकार को टैक्सेस के रूप में एक बड़ी मात्रा में दिए जाए। जी, महिला अधिवक्ता हैं, सरकार का बजट आ रहा है, बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या मांग करेंगे जिससे बजट से लोगों को राहत मिल सके?
बजट से सबसे पहले तो गरीबों को राहत मिल सके, फिर सब वर्ग के व्यक्तियों को राहत मिल सके, जिससे कि सब व्यक्ति सामान्य रूप से अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि बजट पे ही डिपेंड करता है जीवन यापन भी, क्योंकि जैसा खर्चा वैसा धर्चा, ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो टैक्सेस को इस रूप का बनाना चाहिए जो सबके लिए कंफर्टेबल हो, ये है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर मुरादाबाद में लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला